हाय एवरीवन। तो आज हम एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन जो है सीबीटी का है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज हम इस बारे में इस क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसके साथ इस पे और किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। कि 3x माइनस 7y प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड 12x माइनस ly प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन बोल सकते हैं। और ये बोल रहा है कि इनके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो एक बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है कि उन दोनों लाइनों के कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन होते हैं दोनों ही लाइन के। तो अगर मैं बात करूं दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो जो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों ही लाइनों का सॉल्यूशन होगा। तो एक कंडीशन आती है कि इनके क्या हो, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। क्योंकि देखो अगर ये लाइन है ऐसे जाती है तो ऐसे जाती रहेगी और ये इस साइड जाती रहेगी और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो अब इनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो एक कंडीशन तो ये बनती है कि क्या हो, उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। तो ये क्या कहलाता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि भाई एक भी सॉल्यूशन ना हो। अब एक भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा, किस केस में नहीं होगा, देखो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स। अब अगर इन दोनों लाइनों को देखें L1 एंड L2, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। अब अगर दोनों ही लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो होगा ही नहीं उनमें। अगर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब है उनके कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट ये ध्यान रखना होता है कि ये जो लाइन है पैरेलल तो है ही। देखो तीसरा वाला कंडीशन, इसको भी ध्यान रख लेते हैं। तीसरा वाला कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है, सेम लाइन, अगर सेम लाइन एक दूसरी इसी पे ड्रॉ कर दिया जाए तो उनके क्या होंगे, हर एक पॉइंट सेम हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को देखूं, इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को देखूं, ये जो P पॉइंट है या फिर Q पॉइंट है, दोनों ही लाइन क्या है, L1 और L2 दोनों ही लाइन जो है वो सेम दोनों ही लाइन सेम है, एक के ऊपर एक है, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या है यहाँ पर कि देखो दोनों लाइन एक तो पैरेलल है आपस में, दूसरा चीज है कि सेम, ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही सेम है, मतलब सेम इक्वेशन ऑफ लाइन है, ऐसा बोल सकते हैं। दोनों की दोनों लाइन सेम है। अब दोनों की दोनों लाइन सेम है तो इसका मतलब क्या है कि उनके बहुत ज्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर देखें तो हर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। इसका मतलब है इस वाले कंडीशन को बोलते हैं जहां पर हमारे पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा किस केस में, जब वो दोनों के दोनों लाइन क्या हो, सेम, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। दोनों के दोनों अगर पैरेलल है तो उनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों के दोनों लाइन सेम है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ये लाइन और ये लाइन दोनों के दोनों सेम है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो क्या करते हैं कि उस इक्वेशन को ले लेते हैं, इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को 12x माइनस ly प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने ले लिया। यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ, 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3x माइनस l बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 4 इससे मल्टीप्लाई होता है तो 4 डिवाइड बाय 4 l बच जाएगा, तो जो कि l है, दिख रहा है ly प्लस का ये कितना बचेगा, 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस 4 को इस साइड ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 3x माइनस l बाय 4y प्लस 9 इज इक्वल टू, ये 0 डिवाइडेड बाय ये 4 जब इधर आ जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो कितना आता है, 0 ही आता है, तो ये रहेगा 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। और हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन गिवन थी, वो कौन सी है, 3x माइनस 7y प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या कहना है, हाँ, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका मतलब है दोनों के दोनों लाइन सेम है। और दोनों के दोनों लाइन अगर सेम है, मतलब ये बात करें a1x, मैं दो लाइन लेता हूँ, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक लाइन है। और एक दूसरी लाइन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट, और ये a2 क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है, लेकिन लाइन ये l1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं l2 लाइन, ठीक है। अब अगर दोनों के दोनों लाइन सेम है तो इसका मतलब है a1 a2 के बराबर होगा, b1 b2 के बराबर होगा और c1
C2 के बराबर होगा, मतलब x का कोफिशिएंट के बराबर होगा, y का कोफिशिएंट के बराबर होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब है, देखो इस x का कोफिशिएंट ये रहा 3 और इस x का कोफिशिएंट ठीक है ये बराबर है। y कोफिशिएंट कितना है माइनस का l/4 और यहाँ पर कितना है माइनस का 7, तो इसका मतलब l/4 इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। ये चीज तो समझ में आ रहा है कि l/4 किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर। और यहाँ से निकल के आता है कि l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इधर जाके इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 7 × 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक है ये है। और अगर जो कांस्टेंट टर्म बच रहे हैं वो क्या है 9 है यहाँ पर और यहाँ पर k है, तो कांस्टेंट भी हमें पता है कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है 9 जो होगा k के बराबर होगा, तो यहाँ से हमारे पास k = 9 भी आता है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को प्रोसीड करना होता है। और ये जो 3 पॉइंट्स हमने ध्यान रखे हैं, हमने देखे थे अभी कि किस तरीके से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, या फिर कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो भी चीज़ें हमने देख ली है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से होगा। अगर इस पे अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।